मैं मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके ओठों में गंगा और हाथों में तिरंगा। वह देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब और सिंध गुजरात मराठा दा उत्कल बन गए। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की स्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार रहने वाले परदेशियों को भी अपने ब्रदर और सिस्टर का क्यों बुलाता है। यही प्रेम को जब उनका भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। हम तीनों को आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियांशु जो कक्षा 7 का छात्र हूँ। आप सभी का अपने विद्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात था कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम स्वतंत्रता दिवस का 8वां प्रारूप मनाने जा रहे हैं। हम तीनों आप सभी से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में यानी 15 अगस्त क्या क्या मायने हैं। 1947 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए आज़ादी क्या है। एक दिन मनाते हैं अपनी आज़ादी होने की खुशी, तिरंगा लहरा कर दुनिया से कहते हैं अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पर देखा जाए तो जब हमने गुलामी देखी ही नहीं तो आज़ादी की सही कीमत क्या समझ पाएंगे। कभी क्या हम समझ पाएंगे। 18 साल के खुदराम बहुत हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। 80 साल के वीर कुंवर सिंह में इतना जोश कहाँ से आता था। झांसी की रानी को पीठ पर बेटी बांध मैदान में उतरती है। भगत सिंह असेंबली में बम पटक कर भागते क्यों नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस क्यों आलीशान जिंदगी छोड़ दर दर भटकते हैं। समय मिले तो पढ़िए छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक का इतिहास। आज़ादी की आग सीने में लिए और जान हथेली में लेकर मातृभूमि के आज़ादी के लिए मर मिटने वालों का इतिहास। और सोचिए कि इतने वीरों के होने के बावजूद मुगल, अफगान और अंग्रेज 500 साल से ज़्यादा गुलाम कैसे बनाए। क्योंकि ये गद्दार हमारे भीतर थे और हम लोग एकजुट नहीं थे और ये एकजुटता हमारे समाज में नहीं दिखती। आपने सही कहा, लेकिन वर्तमान समय में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का क्या मायने है। करेंसी पर बाबू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता के जय और स्कूल में भी हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी सी आज़ादी काफ़ी है। क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए जने उद्धारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फोर्स से लड़ गया। क्या 23 साल का सरदार रंगदेव संधिका के हंसते हंसते फांसी चढ़ गया। क्या 23 साल का सरदार रंगदेव संधिका के हंसते हंसते फांसी चढ़ गया था। क्या 1 गज के कपड़ों के लिए नेताजी ने लोग आग दिखाई थी। क्या नोट में छपने के लिए गांधी जी ने गोली खाई थी। बहुत रो लिया उन्होंने मेरी कथाओं पर, बहुत फेरे लगा ले शहीदों की चिताओं पर। अब हमें आगे बढ़ना होगा और वेद पेपर वाला पन्ना दोबारा से पढ़ना होगा और समझना होगा जहाँ आज़ादी का मतलब फ्रीडम लिखा है वो सारे शब्द कोश ही व्यर्थ हैं और भारत में आज़ादी का अर्थ एक या दो नहीं 135 करोड़ का अर्थ है। और इसका उचित अर्थ समझने के लिए हमें प्राचीन आर्यावर्त का इतिहास उठाकर देखना होगा। सूर्य की किरणें वसुधरा को स्पर्श करने से पहले वेदों के मंत्रों और आर्यों के पवित्र ग्रंथों से होती थी, जहाँ से समस्त विश्व को एक धागे में बांधने वाली किरणवंतो विश्व आर्यम या आर्यों की वाणी चारों दिशाओं में गूंजती थी, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और बुद्ध ने शांति का संदेश। यही तो है हमारी भारत भूमि और इसीलिए तो कहते हैं दुर्लभ भारत जन्मो। अरे भारत तो छोड़ो, पूरा विश्व अगर राष्ट्र बनाना चाहे तो उसका भी संविधान बनाने की ताकत रखने वाले यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति। और मैं इसी भारतवर्ष का बेटा, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि आखिर देशभक्ति होती क्या है और इसका संबंध राष्ट्र निर्माण से कैसे है। ये देशभक्ति एक व्यक्ति और वतन के बीच के भावनाओं का संबंध दर्शाती है। ये देशभक्ति वतन के लिए अमन मिटने का साहस निर्माण करती है, वतन के उन्नति के लिए संघर्ष करना सिखाती है। तभी कहा गया है कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। दोस्तों, आज जरूरी है कि हमें महापुरुषों आदर्शों के विचार पर चलने की जरूरत है। संत नरेश्वर ने अंत्योदय की कल्पना की। अंत्योदय का अर्थ है अंत का उदय और इस अंत्योदय से प्रेरणा लेते हुए 19वीं सदी में महात्मा गांधी फिर से अंत्योदय की शुरुआत की और गांधी जी ने कहा गाँव की चलो, क्योंकि हमारे देश का शुरुआत और अंत ये गाँव है और जब तक हमारे राष्ट्र के अंत के गाँव का अंतिम व्यक्ति शिक्षित, साक्षर और विकसित नहीं हो जाता तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारा राष्ट्र और समाज का विकास सरकार के साथ साथ हमारे स्वयं के भागीदारी से होगी। इनके बातों से हमें एक महान कवि की याद आती है। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, सीता जी के सच के आगे धरती को फटते देखा था,
रामधनुष के डर के आगे सागर को उठते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चल जाता था। लेकिन जाने या अनजाने में भूल कर बैठे थे। भारी इन भूलों के चक्कर में हमने आज़ादी बिगाड़ी। 47 में आज़ादी तो ले आए, स्वर्ण जयंती वाले गहने आज़ादी को पहनाए हैं, पर ताकत के बिना यह आज़ादी अभी अधूरी है। इसलिए हमारे हाथों में ताकत बहुत ज़रूरी है और यह ताकत हर एक नागरिक को देश के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और यह निश्चित है यह जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।